ओके गाइस, सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। राजेश सर, आकाश, गुड्डू, नवनीत, साक्षी सभी लोग प्रेजेंट हैं। तो गाइस क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप सब लोग तैयार हैं? आकाश जी सब तैयार है। ओके, क्लास को स्टार्ट करें। ओके सो गाइस, कल जो है हमने चार्ट पैटर्न स्टार्ट किया था और चार्ट पैटर्न के अंदर हमने हमारा पहला टॉपिक लिया था रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर आपने सबसे पहले डबल टॉप देखा था और उसके बाद में डबल बॉटम देखा, ट्रिपल टॉप देखा, ट्रिपल बॉटम आपने देखा था और उसके बाद में मैंने कहा था कि हेड एंड शोल्डर हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले है जो है आज हम हेड एंड शोल्डर देख लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूएशन। रिवर्सल और कॉन्टिन्यूएशन का जो मिक्सचर है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए, हमारा जो एक बच गया था हेड एंड शोल्डर हम आज पढ़ लेते हैं। गाइस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइस होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और किसी रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लेकर के जो है प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे प्राइस जो है सपोर्ट लेकर के अपने पिछले रेजिस्टेंस को, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल देता है और यहाँ पे देखिए एक नया रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस से जो है ना मार्केट थोड़ा सा आपका नीचे की तरफ आता है और पहले जहाँ पे सपोर्ट लिया था यहाँ पे ही वापस सपोर्ट ले लेता है और यहीं से जो है मार्केट आपका दोबारा ऊपर जाना शुरू करता है। प्राइस ऊपर जाना शुरू कर रहा है, लेकिन सर जहाँ पे पहले आपका रेजिस्टेंस बनाया था उसी लेवल पे देखिए प्राइस जो है ना नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है इसने 2 बार सपोर्ट लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 2 बार जो है प्राइस को इसने वापस ऊपर की तरफ फेंक दिया। लेकिन सर अब की बार क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ पे जो सेलर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा ताकतवर हो गया और उसने जो है अब की बार मार्केट को थोड़ा और नीचे की तरफ धकेल दिया। यानी कि आपका ये जो यहाँ पे जो बायर बैठा था वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है आपका। ये जो सर रेड कलर में मैंने जो लिख रखा है इसको आप बोलते हो नेक लाइन। कल भी हमने देखा था डबल टॉप डबल बॉटम के अंदर हमने देखा था नेक लाइन। तो सर ये जो नेक लाइन है ना, ये यहाँ पे इसका अब ब्रेक हो चुका है। इसमें एंट्री का क्यों रूल है? एंट्री का सर सीधा सा रूल है, जैसे ही आपकी नेक लाइन ब्रेक होगी आप समथिंग यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और इसके अंदर सर आपका टारगेट वगैरह आप कैसे बुक करोगे? देखो, जितना ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है। यानी कि यहाँ से लेकर के लगभग इतना, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जब आपका मार्केट इस जगह पे आ जाए तो आप ट्रेल करके और नीचे की तरफ, तो सर यहाँ पे ये जो नेकलाइन ब्रेक होती है यहाँ पे आप एंट्री लोगे, ये आपका एसएल होगा। जितनी ये वाले जो डिस्टेंस है उतना ही आपका टारगेट होगा, यानी ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मोमेंटम के साथ में नीचे गिर रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आ सकते हो। अब इसको जो है हम एक चार्ट के थ्रू देखने का कोशिश करते हैं। देखिए प्राइस जो है आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से प्राइस जो है काफ़ी ऊपर निकल गया, इसको ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकला। लेकिन यहाँ पे जो सेलर बैठा था उसने नीचे की तरफ धकेल दिया, यहाँ पे आया, दोबारा जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था वहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। इसी लेवल पे समथिंग इस लेवल पे जो है इसने रिजेक्शन लिया है, नीचे की तरफ आया। सर आपकी ये जो नेकलाइन है, ये जो आपकी नेकलाइन है ये ब्रेक हुई है, यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा। ये वाली जो डिस्टेंस जितनी ये डिस्टेंस है उतना ही आप नीचे की तरफ टारगेट रख सकते हैं, नीचे की तरफ। हेड एंड शोल्डर के अंदर देखने वाली बात यह है कि आपकी जो प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है, आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बनता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद में आपका मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री लेनी है आपको नेक लाइन पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस रखना इस हाई का। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस यहाँ का, ये आपका एंट्री का पॉइंट हो गया और यहाँ पे देखिए मार्केट आपका नीचे की तरफ हो गया है। तो चलिए, ये तो बात होगी आपके हेड एंड शोल्डर की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स के अंदर क्या होता है सर, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस आपकी ऊपर जा रही थी, फिर आपका पैटर्न बनता है और प्राइस आपकी नीचे आ जाती है। अब इसके अंदर सर उल्टा होता है, प्राइस जो है आपकी नीचे की तरफ गिर रही होती है, ये पैटर्न आपको दिखाई देता है और फिर यहीं से प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है।
तो देख लेते हैं इसको क्या होता है। आपकी प्राइस देखिए नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेकर के मार्केट आपका ऊपर आ गया, ऊपर की तरफ। यहाँ पे कौन बैठा है सर, यहाँ पे बैठा है सेलर। सेलर ने क्या किया, दबा करके मार्केट को यहाँ पे लिया। यहाँ पे कौन बैठा है, बायर। बायर ने क्या किया, वापस ऊपर चढ़ा दिया। अब यहाँ पे कौन बैठा सर, इस लेवल पे, इस लेवल पे बैठा आपका सेलर। इस लेवल पे सेलर ने दोबारा यहाँ पे दबाने की कोशिश करी, लेकिन देखिए सर पहली बार जहाँ पे सपोर्ट लिया था उसी लेवल पे जो है बायर जो है उसने मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल दिया। अब की बार जो धक्का है ना, थोड़ा जोर से मारा इसने, और इसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये जो सेलर यहाँ पे बैठा है, इस सेलर को बाय बाय बोल दिया मार्केट ने, और आपका जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ निकल दिया। यहाँ तक आया, यहाँ से देखिए थोड़ा सा रिटेस्टिंग हुआ। रिटेस्टिंग के लिए मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहीं पे अब ये जो बायर थे, जो यहाँ बायर, इस लेवल में जो बायर बैठा है, इस लेवल में जो बायर बैठा है, और मार्केट देखिए एक साइकोलॉजी ये भी है ना कि इस नेकलाइन को ब्रेक हो गया, हेड एंड शोल्डर, आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट मिल चुका है। तो जो लोग इधर एंट्री लेने के अंदर मान लो कामयाब नहीं हुए होंगे, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, मान लीजिए जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, अब वो देखिए इस रीटेस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे एंट्री लेंगे तो यहाँ पे जो बाइंग होगी ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकल गया है। यहाँ पे सर आपको टारगेट कितना रखना है, जितना आपका ये वाला जो डिस्टेंस है तो उतना ही आपको यहाँ पे टारगेट रखना है, समथिंग लगभग इतना, ये आपका टारगेट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। जब ये टारगेट आपको अचीव हो जाए उसके बाद में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो ऊपर की तरफ। चार्ट में देख लेते हैं, प्राइस आपका नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, नेकलाइन जो है ब्रेक हुई, यहाँ पे सर आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपका एसएल होगा, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा समथिंग लगभग इतना। तो यहाँ से लेकर के लगभग इतना ये आपका टारगेट हो गया। ओके सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जो रिवर्सल का भी काम कर देते हैं और कंटिन्यूएशन का भी काम कर देते हैं। तो आइए एक एक करके जो है हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है वो है सर राइजिंग वेज। राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए इसके अंदर सर क्या होता है कि आपका जो प्राइस जो होता है ना वो कुछ एक वेज में फंस जाता है। देखो कैसे, वेज मतलब कि कुछ इस प्रकार की आकृति आपकी वहाँ पे दिखाई देगी। राइजिंग का मतलब होता है कि सर ऊपर बढ़ता हुआ, यानी कि प्राइस आपकी अप ट्रेंड में रहेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो इस तरीके से ना आप देखेंगे कि यहाँ पे ना दो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है ना आगे किसी पॉइंट पे जा करके आगे मिल जाती होंगी। तो ये एक वेज बन गया, यहाँ पे मार्केट जो है इस रेंज के अंदर आपका फंस जाएगा। अब मान लीजिए ये जो प्राइस जो है मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हो सकता है कि ये आगे जो है ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहे ये, या हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए। अगर ये रिवर्स हो गया तो हम इसको रिवर्सल बोल देंगे, और अगर ये ऊपर ही बढ़ता रहा, मान लो यहाँ पे ऊपर ही निकल गया, तो हम इसको कंटिन्यूएशन बोल देंगे। तो चलिए हम इस डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राइजिंग वेज का मतलब क्या होता है, आपकी जो प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो एक वेज के अंदर लॉक हो जाती है। धीरे धीरे जो प्राइस है ना वो यहाँ पे नैरो होती जाती है। आपकी जो प्राइस है देखो एक नैरो होती जा रही है, यहाँ पे एक रेंज के अंदर बाउंड होती जा रही है। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस का काम कर रही है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इसके सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है इसके बीच में प्राइस आपकी दबती जा रही है। अब सर यहाँ पे क्या था, आपका मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ, यानी पहले मार्केट ऊपर जा रहा था अब नीचे जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सर आपका रिवर्सल पैटर्न। यानी मैं कह सकता हूँ कि सर राइजिंग वेज जो है वो रिवर्सल का काम करता है, बिल्कुल करता है। अब मैं इसको देखते हैं कि ये अब आपको जो है अब सर इसके अंदर जो है ना आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। देखिए यहाँ पे जब आपकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हो रही है, देखो इस कैंडल ने ना इसको ब्रेक कर दिया है, तो सर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कैंडल है इसके क्लोज होने का वेट करना है। हो सकता है अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है यही कैंडल थोड़ा वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, है ना। तो आपने क्या करना है, जब भी ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ये ब्रेकआउट की कैंडल जो है ये क्लोज होती है उसके लो पे समथिंग, ये मान लीजिए इसका लो है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब सर इसका टारगेट कितना रहेगा, यहाँ पे देखिए सर लगभग आप इतना रख सकते हैं, इतना। ये जो आपकी डिस्टेंस है जहाँ पे आपका वेज स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ये जो डिस्टेंस है लगभग इतना आप रख सकते हैं।
यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो समथिंग आप यहाँ का इसके हाई का यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो राइजिंग वेज फॉलिंग वेज ये जो होता है ना, इनके अंदर आप देखेंगे आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना वो मुश्किल से आपको 50 से 60 पॉइंट का इजीली मिल जाता है, छोटा स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है। तो राइजिंग वेज फॉलिंग वेज ये सारे पैटर्न जहाँ पे भी आपको दिखें तो इनको बहुत सिंसियरली आप ट्रेड करने का ट्राई करें। तो सर यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे समथिंग इस लेवल पे आपका एंट्री रहेगा, ये आपका एसएल हो गया। टारगेट आप इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं लगभग नीचे का। और देखिए इसके अंदर अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो गया है, अगर नीचे और फॉलिंग आ रही है तो आप अपने स्टॉप लॉस को जो है आप नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हो। तो ट्रेलिंग के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। तो सर यहाँ पे आप देखिए राइजिंग वेज रिवर्सल का काम कब कर रहा है, प्राइस ऊपर बढ़ रही है नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे राइजिंग वेज आपका रिवर्सल का काम कर रहा है। अब मैं कंटिन्यूएशन का काम कब करेगा, देखिए कंटिन्यूएशन के अंदर क्या होगा, आपका मार्केट ना सर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपकी प्राइस ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, ये नीचे की तरफ आ रही है, सपोर्ट लिया ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस लिया नीचे आ गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। और मार्केट की जो रेंज है ना वो सर नैरो होती जा रही है, मार्केट की रेंज बहुत ज़्यादा नैरो होती जा रही है। अब यहाँ के अंदर क्या हो गया कि जो बायर और जो सेलर है ना उनका जो है ना अब माइग्रेन शुरू हो जाएगा उन लोगों को कि भाई ना तो ऊपर की तरफ निकल पा रहा है ढंग से, ना नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से अब जो है कोई ना कोई एक हाथ पीछे खींच लेगा। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा क्यों बन जाते हैं, अब वो देखिए। अब हम बात राइजिंग वेज जो है ना उसके कॉन्टिन्यूएशन का बात कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने रिवर्सल की बात करी थी। रिवर्सल में क्या था, ऊपर जा रही थी प्राइस, नीचे गिरने लग गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस आपकी नीचे की तरफ आ रही थी, देखो नीचे की तरफ आ रही थी, ब्रेकआउट के बाद में भी नीचे ही आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको समझने का ट्राई करते हैं। सर यहाँ पे क्या हो रहा था, आपकी जो प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। यानी अब धीरे 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 जो लोग हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पे जो लोग इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, देखिए जो हाई है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये जो लॉस है ना ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि सर मार्केट जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है लोगों के अंदर डर बढ़ता है कि भैया मार्केट जो है आपका किसी भी पल गिर सकता है। इसी वजह से देखिए जो ऊपर की तरफ ले जाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे और भी कम हो गई। यानी कि जो ऊपर की तरफ जो लोग ले जाना चाहते हैं, ऊपर की तरफ सर मार्केट को कौन लेकर के जाता है, बायर। अब जो बायर है इसको ऊपर ले जाने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जब कोई चीज़ को इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं बायर ऊपर ले जाने में, तो मार्केट किसी भी क्षण जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे देखिए सर इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आना शुरू किया, ये रेंज तोड़ी और थोड़ा सा रिटेस्टिंग के लिए गया और आपका मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब इसको चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं। प्राइस आपकी नीचे आ रही थी, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ना एक रेंज में बाउंड होता जा रहा, मार्केट एक रेंज में बंध गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सर आपकी एक कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हुई, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है इसके, यहाँ पे देखिए समथिंग। आप देखिए यहाँ पे देखिए एंट्री लेने का, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल, ये जो कैंडल का जो लो है ना इसको ब्रेक होने दीजिए, नीचे आने दीजिए इसके। तो सर जैसे ही इस कैंडल के ये वाली जो कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, जब इस लो के नीचे आएगी तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इस हाई की, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लगभग ये आपको इतना पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे अगर और ज़्यादा नीचे आता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए गलती से ऊपर निकल गया तो कम से कम इतना तो मिलेगा, और नीचे आ रहा है तो उसको पीछे 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 आप उसको ट्रेल कर सकते हो। तो सर अभी आपने एक चीज़ देखी है यहाँ पे कि राइजिंग वेज जो है ना रिवर्सल का भी काम करता है और राइजिंग वेज आपका कंटिन्यूएशन का भी काम करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज के अंदर क्या होता है, फॉलिंग वेज के अंदर सर सिंपल सी बात है, जस्ट उसका उल्टा है। वहाँ पे जो प्राइस थी ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन फॉलिंग वेज में प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है। जब प्राइस नीचे की तरफ फॉल होती है तो इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। वेज ऐसी जो स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम वेज बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है सर, आपकी जो फॉलिंग वेज है ये रिवर्सल का काम कैसे करता है। प्राइस जो है आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अब देखिए सर यहाँ पे जो सेलर है ना उसने बहुत ज़्यादा नीचे गिराया, ठीक है, लेकिन यहाँ वाला सेलर ने थोड़ा कम नीचे गिराया, यहाँ वाले सेलर ने नीचे कम गिराया। यानी आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो नीचे गिराने वाले जो लोग हैं वो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेलर जो है वो नीचे की तरफ जो धक्का दे रहा है भाई, मार्केट को जो नीचे आ रही है, ये जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पे ये कम होती जा रही है, यहाँ पे ये कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि सेलर जो है आपका धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ही निकलेगा, हो सकता है नीचे भी निकल जाए, लेकिन सर आपको ब्रेकआउट जो है कैसे कन्फर्म करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे। अब सर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो कैंडल है इसने क्या किया, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया है, और ये कैंडल देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हो गई है। अब आपको इसके अंदर एंट्री कहाँ लेनी है, क्या इसके अंदर यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं? आप चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा कि एक बार जो है ना ये पिछले ये वाला जो हाई है, इधर ये वाला हाई है, इसका आप वेट कर लीजिए, हो सकता है ये यहीं से थोड़ा नीचे की तरफ आए। देखिए यहाँ पे आई भी है मार्केट, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आया भी है। दूसरी देखिए, पहली बात तो आप यहाँ समथिंग यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ का लगा सकते हैं, यहाँ का। और आपको टारगेट कितना रखना है, ये इतना टारगेट आप आराम से रख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा इतना। ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जब आपका मार्केट रीटेस्टिंग के लिए जब आता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना ये यहाँ तक आई है दोबारा। सर जब रीटेस्टिंग के लिए जब मार्केट आता है ना तो उसके बाद में एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर जिन लोगों ने समथिंग इस लेवल पे एंट्री मिस कर दी थी, मार्केट ऊपर चला गया था, जब ये नीचे की तरफ आएगा ना तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग दिखेगी, यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग दिखेगी। क्योंकि सर जो सेलर जो था, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था इस ट्रेंड लाइन के अंदर, उसका स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ पे हिट हो गया है। और जब ये नीचे की तरफ थोड़ा आएगा, समथिंग इस रेंज में जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रेश बाइंग आपको देखने की मिलेगी और मार्केट काफ़ी ऊपर निकल जाएगा। ये आपका जो समथिंग आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली है, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो टारगेट आप 1:2। देखिए वेज पैटर्न जो है चाहे वो फॉलिंग वेज हो चाहे राइजिंग वेज हो, आप उसके अंदर 1:2 का टारगेट ईजिली रख सकते हैं। और देखेंगे आप 80 to 90% जो भी ब्रेकआउट होते हैं उनके अंदर 1:2 आराम से मिल जाता है। हालांकि आपको जो है हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, लेकिन आपको 1:2 मिल जाएगा। चलिए अगले पैटर्न की हम अभी हमने रिवर्सल पढ़ लिया है, फॉलोइंग वेज को हमने देखा रिवर्सल। अब हम देख लेते हैं ये कंटिन्यूएशन में कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में भी ऊपर जा रही है। यानी प्राइस पहले क्या थी, अप ट्रेंड में थी और अभी भी अप ट्रेंड में ही है, यानी कि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन। अब फॉलिंग वेज मतलब प्राइस आपका नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए सर होता क्या है, ऊपर जा रहा था प्राइस, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आपका जो सेलर था ना नीचे दबा रहा है, बायर वापस ऊपर ला रहा है, सेलर नीचे दबा रहा है, उस साइड में आपको ब्रेकआउट मिला है। अब इसके अंदर मैंने रिटेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी आपको। मार्केट देखो यहाँ पे निकल गया बाहर, तो सर इस लेवल की समथिंग जो एंट्री नहीं ले पाए ना, देखिए इस लेवल की यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आया रीटेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस आप चाहो तो इसका भी लगा सकते हो। ये जो लो है, ये जो स्विंग लो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और समथिंग ये हो जाएगा। अगर आप रीटेस्टिंग पे एंट्री लोगे तो समथिंग यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा 1:2 आराम से देखने को मिलेगा। इस लेवल पे आपका 1:2 आराम से मिल जाएगा। तो सर इस प्रकार से आपने फॉलोइंग वेज को देखा कि फॉलोइंग वेज को आपको कैसे आपको इस पर ट्रेड लेनी होती है। बहुत ईजी है ट्रेड लेना। एक बार आपने क्या करना है, बस ट्रेड में एंट्री कर लेनी है, 1:2 का वेट करना है। देखिए यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट मार देते हैं या अपने टारगेट से पहले ही। देखिए आपने क्या कर रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये सर आपका ये आपका टारगेट जोन है, तो आपका मार्केट इसके अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको होने दीजिए, हो रहा है होने दीजिए उसको। या तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपका टारगेट हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इसी के अंदर घूमता रहेगा वो। वेट कीजिए, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अपना स्टॉप लॉस ले लो, बाहर निकलो, दोबारा एंट्री मत करो। टारगेट हिट हो गया, सेम प्रोसेस है, टारगेट हिट हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर बंद करो, बाहर घूमने फिरने जाओ। सर चार्ट के ऊपर बैठे रहोगे, यहाँ पे लालच आ जाएगा, दोबारा से आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। आपको फिर क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अब फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे।
तो बेटर है आप अपने टारगेट या स्टॉप लॉस जैसे ही आपको मिले आप अपने सेटअप को बंद कर दीजिए। सर अगला पैटर्न जो है बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए मार्केट जो है मान लीजिए आपका अप ट्रेंड में है, मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, गाड़ी ऊपर जा रहा है, सरदार जी ट्रक लेकर के ऊपर की तरफ जाइए। हाईवे पे गाड़ी जो है 700 किलोमीटर चल चुकी है, सरदार जी क्या करेंगे, ढाबे के ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर नाश्ता पानी करेंगे, चाय पानी पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा था, थोड़ी देर के लिए वो साइडवेज होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए मार्केट इतना ऊपर आ चुका है तो लोग यहाँ पे देखिए जो सेलर है ना वो अब सोचेंगे कि यार अब क्या करें, नीचे गिराएं ऊपर गिराएं, क्योंकि सेलर जो है ना वो सर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक सेलर होते हैं जो ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, एक सेलर होते हैं जो नीचे की तरफ। इनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के अंदर। सिंपली अभी तो आप इसको ना सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट से समझिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कौन बैठा है सर, बायर बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर। सेलर क्या चाहता है, मार्केट नीचे जाए, बायर क्या चाहता है, ऊपर जाए। तो ये लोग आपस में ना यहाँ पे थोड़ा सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भाई ऊपर ले जाएं कि नीचे ले जाएं, क्या होने वाला है यहाँ पे। यूजुअली क्या हुआ, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला। जो लोगों ने ट्रेड में यहाँ पे एंट्री मिस कर दी उनके लिए मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री ले ली अच्छा कमा गए। देखिए यहाँ से जो अब मार्केट ऊपर निकलेगा ना फाड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिटेस्ट पे जो एंट्री मिलती है बहुत शानदार एंट्री होती है। तो सर यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल को ट्रेड करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो भी कैंडल, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल थी, इस कैंडल के लो का आप एसएल रख सकते हैं। अगर आप रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे तो यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे समथिंग आपकी रही है तो समथिंग यहीं पे आप रख सकते हैं इस कैंडल का, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। मार्केट को ऊपर निकलने दीजिए। या तो सर क्या होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एसएल है, ऊपर की तरफ 1:2 आपका कम से कम आपका टारगेट है, ट्रेल कर सकते हो। या तो आपका एसएल होगा या आपका टारगेट होगा। टारगेट हिट होगा तो भी आप अपने घर जाओ, एसएल हिट हो गया तो भी आप अपने घर जाओ। ज़्यादा देर तक चार्ट पे नहीं बैठे रहना हमको। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगल पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर गया, रेंज बाउंड हुआ, नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रिवर्सल का काम कर रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है और अभी नीचे से ऊपर जाने लग गया। मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे देखिए साइडवेज हुआ, ऊपर चला गया, आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कंटिन्यूएशन। तो सर यहाँ पे देखिए ये वाला पैटर्न आपका कंटिन्यूएशन का है, ये कंटिन्यूएशन का है, ये रिवर्सल का है, ये भी आपका रिवर्सल का है। तो इसको रेक्टेंगल पैटर्न को जो है ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है। सर देखिए जब भी आप मार्केट आपका रेंज बाउंड ऐसे हो जाए ना 100, 150, 200 की पॉइंट में, तो उसको ना एक रेक्टेंगल में ड्रॉ ऐसे इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँ। चलिए मैं आपको जो है ना एक बार चार्ट पे जो है ना रेक्टेंगल ड्रॉ करना दिखा देता हूँ किस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। सर यहाँ पे देखिए आपका जो है ना डाउ जोन्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा, अभी मार्केट आपका चल रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे जिस जगह पे आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपका साइडवेज चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा और यहाँ पे इसको रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको रेक्टेंगल के अंदर आपको इसको कैप्चर करना है। तो सिंपली ये जो हाइज है ना, इन कैंडल्स के हाइज, इनको पकड़ लीजिए और नीचे की तरफ लोज को पकड़ लीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे सर आपका मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, देखिए मार्केट जो है आपका अप ट्रेंड में था। मार्केट यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में था, रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल का ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दिया है, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता था। तो चलिए अब हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं। ओके गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है आपका फ्लैग पैटर्न। अच्छा फ्लैग कैसा दिखता है, ये हमारा फ्लैग है, कुछ इस तरीके का। आपने हमारा झंडा देखे हैं, कुछ इस तरीके का होता है। और ये जो पैटर्न होता है ना सर, ये भी ना कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर सर बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग हम दो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बुलिश फ्लैग को देख लेते हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो है व्यू आज बुलिश है, मतलब मुझे लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। मैं ये बोलता हूँ कि मेरा जो व्यू है आज बियरिश है, यानी कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहेगा। बुल्स होते हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, बियर जो होते हैं वो मार्केट को नीचे गिराने में भरोसा रखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था सर, आपका जो मार्केट है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है। एक ये देखिए पूरा का पूरा जो है एक पोल बना रखा है। फिर देखिए इस तरीके से जैसे झंडा जो होता है ना उस तरीके की कुछ आकृति बनेगी। यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर आप इसको क्लोज कर सकते हो। 2 ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके इसको क्लोज कर दिया। और इसका जो है ना बुलिश अगर फ्लैग है तो इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे, समथिंग यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखोगे और 1:2 का इसमें आप टारगेट रख सकते हो। अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका
पॉल, और ये क्या है आपका, ये है सर आपका फ्लैग, ये आपका ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल ने ना ब्रेकआउट दिया, लेकिन सर ये बहुत छोटी सी कैंडल है, इसके अंदर मैं एंट्री लेना पसंद नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा ये बड़ी वाली कैंडल है ना, वेट करूँगा कि ये ऊपर की तरफ निकले, इसके क्लोजिंग का हो सकता है ये यहीं से नीचे की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए सर दो तरीके हैं, या तो आप इसी जगह पे एंट्री ले लीजिए इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे, और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट के लिए नीचे आया इस जगह पे, तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए, इसी कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस कैंडल का, और आप टारगेट रख सकते हैं 1:2 का। आराम से आपको 1:2 मिल जाएगा, और ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं तो सर जो फ्लैग पैटर्न्स होते हैं ना वो यूजुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। फ्लैग पैटर्न जो होता है ना वो यूजुअली कंटिन्यूएशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका मार्केट ऊपर जा रहा होता है, थोड़ा सा साइडवेज चलता है थोड़ा सा, और फिर ऊपर चला जाता है। बुलिश फ्लैग आपने देखा, अब हम देख लेते हैं बियरिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग के अंदर सर क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्राइस होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, और यहाँ पे देखिए एक चैनल बनता है, ये कुछ इस प्रकार से जब मार्केट आपका चलता है ना, कुछ इस प्रकार से, वेज की बात नहीं कर रहा, कुछ इस तरीके से दोनों ट्रेंड लाइन बराबर होती हैं तो उसको हम बोलते हैं चैनल। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का एक चैनल बनता है, और इस चैनल में मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस झंडे को हमने उल्टा करके रख रखा है, तो सर ये हो जाएगा आपका फ्लैग। यहाँ पे उल्टा हो गया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी एक कॉन्टिन्यूएशन का ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आपको एक चैनल बनता दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको ब्रेकआउट मिला है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया समथिंग, इस लेवल पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आने दीजिए 1:2 इसमें आराम से आप ले सकते हैं। सर अगला जो पैटर्न है वो है हमारा पेनेंट्स। पेनेंट्स को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं। अच्छा जो पेनेंट्स होते हैं ना सर, देखिए एक तो होता है फ्लैग। फ्लैग के अंदर क्या होता है, ये हो गया झंडे का डंडा, और ये हो गया आपका झंडा, कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन जो पेनेंट होते हैं ना वो सर कुछ इस तरीके का आपको दिखेंगे, कुछ इस तरीके के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे आप देखिए, यूजुअली हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ इस तरीके के झंडे आपको देखने को मिलते हैं। सर ये जो होते हैं ना इनको आप बोलते हैं पेनेंट, कुछ इस तरीके के होते हैं, ये यूजुअली आप मंदिर में आपको देखने को मिले होंगे। तो सर पेनेंट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपकी प्राइस ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा और कुछ इस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, एक ट्रायंगल सा बनेगा, और आप देखेंगे कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलेगा। ये यूजुअली जो होता है ना फ्लैग और पेनेंट, याद रखना फ्लैग और पेनेंट जो होते हैं सर 80 to 90% किसका काम करते हैं, कंटिन्यूएशन का। प्राइस ऊपर जा रही है, ये पेनेंट बनने के बाद में भी ऊपर ही जाएगी। 80 to 90% केसेस में ऐसा देखने को मिला है। तो इसके अंदर सर आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, जैसे ही मान लीजिए ये वाला हाई ब्रेक हो जाए तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1:2 का आप टारगेट ले सकते हैं। प्राइस आपका ऊपर जा रहा था, पेनेंट बना, ये कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ का एसएल रख सकते हैं। टारगेट आपका 1:2 यानी समथिंग यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। तो ये हो गया आपका बुलिश पेनेंट। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश पेनेंट। ठीक जैसे ही हमने बियरिश फ्लैग देखा वैसे ही बियरिश पेनेंट है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है। बियरिश पेनेंट के अंदर क्या होता है, आपका जो प्राइस है नीचे की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है और वहाँ पे आपको एक पेनेंट देखने को मिलता है। हमें पता है कि पेनेंट होते हैं ना वो 80 to 90% क्या होता है, कंटिन्यूएशन, यानी हमें पता है कि नीचे का ब्रेकआउट मिलने की चांसेस। जैसे ही आपका ब्रेकआउट मिलेगा कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री लेंगे, समथिंग यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं कैंडल का, और टारगेट रहेगा आपका 1:2 यानी समथिंग आपका ये वाला टारगेट रहेगा 1:2 का। तो यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। प्राइस नीचे जा रहा है, पेनेंट बना, नीचे का ब्रेकआउट मिला, आपका 1:2 का टारगेट मिल गया। अगर आपको ट्रेल करना आता है, हाँ वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रेलिंग भी सिखाऊंगा। लेकिन जो लोग YouTube पे ये वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आप ट्रेल करना जानते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि ये वीडियो YouTube पे भी जाने वाला है। तो अभी 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूँ। सो राजेश सर, गुड्डू, नवनीत और साक्षी, आज जो हमने पढ़ा है रिवर्सल और कॉन्टिन्यूएशन के जो मिक्सचर हैं उसके बारे में हमने बात करी। सभी को समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, एवरीवन? यस, समझ में आ रही है। ओके तो गाइज आज की क्लास को जो है हम यहीं पे ओवर करते हैं, और
अभी मैं एडिट कर लेता हूँ वीडियो को, यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। तो आप सभी लोगों को जय हिंद, गुड नाइट।